बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, काफ लीग तहरीक अदम एतमाद के मौके पर हुकूमत या अपोजिशन की हिमायत से मुतालिक फैसला नहीं कर सकी। चौधरी बिरादरान की जेर सदारत इजलास के बाद चौधरी शुजात ने कहा है कि आज के इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। लीगी अरकान मरकज़ और पंजाब में वादे पूरे न होने पर नाला हैं। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ। मुशावरत आज भी जारी रखने का फैसला किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी भी कशमकश का शिकार नहीं। आज के इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने दीगर हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर एतमाद में लिया। दीगर हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसले करने पर भी इत्तफाक किया गया। शुरका ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी इत्तेहादी खुश नहीं है। काफ लीग को जल्द अपना सियासी फैसला करना होगा। ये ना हो कि देर हो जाए, इधर के रहें ना उधर के। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के एजाज़ में इशाया देंगे। इजलास में इत्तेहादियों और दीगर अरकान असम्बली से राबतों पर एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन ने स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा क़यादत को भेज दिया गया। मुसवदे पर 100 से ज़्यादा अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक लाने की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के मुसवदे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कहा गया है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा नहीं दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऐवान को अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक चलाते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर न्यूट्रल रहने के बजाय फ़रीक बन जाते हैं। असद कैसर और कासिम सूरी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलासों में शरीक होते हैं। दोनों कौमी असम्बली के कवायद की मुसलसल खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। ज़राए का दावा है कि अपोजिशन जमातों की क़यादत के पास तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा मौजूद है। अपोजिशन क़यादत जब चाहे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा सकती है। कल अपोजिशन के सरबराही इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से मुतालिक फैसला मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुस्लिम लीग काफ को निशाने पर ले लिया। कहा कि वो इमरान खान के साथ साए की तरह खड़े हैं, बाकी लोगों के जिम्मेदार नहीं। उन लोगों की तरह नहीं हैं कि 5 सीटों पर सूबे की वजारत आला के लिए ब्लैकमेल करें। और शेख रशीद को जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि वो शेख साहब की इज्जत करते हैं। शेख रशीद भूल रहे हैं कि काफ लीग के कायदीन के बुजुर्गों से खुद शेख साहब ज़माने तालिब इल्मी में पैसे लिया करते थे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का अपना शराजा बिखर रहा है। पंजाब में PTI 4 ग्रुपों में और खैबर पख्तूनख्वा में भी 3-4 धड़ों में बढ़ चुकी है। इन हालात में मुस्लिम लीग काफ को अपना फैसला करना है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। हम तो वो पार्टी है जिसने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अब हुकूमत की जमात का अपना शराजा बिखर रहा हो तो हमारी जमात ने तो कुछ अपना फैसला करना कि नहीं करना, क्योंकि हमारी जमात एक इंडिपेंडेंट जमात है, PTI का हिस्सा तो नहीं है ना। पंजाब के अंदर 4 हिस्सों में बिखरी हुई है PTI, KPK में 3-4 हिस्सों में बिखरी हुई है PTI। और इन हालात के अंदर हमें भी तो कुछ सोचना है ना। तो हम सोच विचार के लिए अपनी मुशावरत कर रहे हैं। शीर साहब का उनको जो थप्पड़ मोनिस इलाही ने रसीद कर दिया है, वो पहले उसका तो जवाब दे दें। वो तो वो शख्स है जो वसीले ढूंढता है और हमेशा मांगी टांगी की सियासत करता है। एक सीट के ऊपर ब्लैकमेलिंग करके वो इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है और वो कहता है कि अपना कोई दूसरी जमात ब्लैकमेलिंग कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हाफिज़ाबाद का दौरा करेंगे। दोपहर 2 बजे जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ऐलान, कहा कि अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन से 172 बंदे पूरे नहीं होंगे। ये जितनी शेरवानियाँ बनवा लें, हमने इनके लिए हथकड़ियाँ बनवाई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हाफिज़ाबाद के म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसा आम से खिताब में ज़िले के लिए अरबों के तरक्याती पैकेज का ऐलान भी करेंगे। मज़ीद बताएंगे जलसागाह से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज हाफिज़ाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। वो खिताब के दौरान ज़िला के अवाम के लिए अरबों रुपए के
तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से म्यूनिसिपल स्टेडियम में इस वक्त शुरका के लिए कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं, स्टेज भी तैयार किया जा चुका है। जलसा गाह में तमाम शुरका को मुकम्मल चेकिंग के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजारा जाएगा। दूसरी जानब शहर के चौकों चौराहों पर PTI के परचमों के साथ इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तस्वीर की फ्लैक्सेस के बड़े बड़े बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत जिस दिन जिस मकाम पर जलसा के ऐलान करेगी उसी दिन उसी मकाम पर अपोजिशन जलसा करेगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सदर के मवाक़से की भी जल्द बारी आएगी। उन्होंने दावा किया कि चेयरमैन सेनेट कोशिश कर रहे हैं कि वह अपने अरकान के साथ अपोजिशन को सपोर्ट करें। लीडरशिप ने ये कह दिया है जॉइंटली कि जिस दिन वो जलसा करेंगे उसी दिन उसी जगह पे हम जलसा करेंगे। ये मुत्तफ़िका फैसला है, ये मुत्तफ़िका फैसला है और उनसे 10 गुना लोग हमारे साथ होंगे। इस जमात के जलसे देखे, कंटेनर दिखाते थे, नीचे लोग नहीं होते थे, उसमें तो मीडिया उनसे ताउन कर रही थी। आज कैमरा की आंख बंद नहीं है, खुली हुई है। सियासी पार्टियां देखती है कि पॉलिटिकली उनके मफाद में क्या है। उनके मफाद में ये नहीं है कि इमरान खान का बोझ लेके, इस महंगाई का बोझ लेके वो आगे बढ़े और इमरान खान का साथ दे। हर सियासी जमात को अपने मसाइल भी होते हैं, अपनी सियासत भी होती है। अपनी सियासत वो किसी और की सियासत के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकते। सारी पार्टियां जहाँ मौजूद है, डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत चल रही है, डेमोक्रेटिक तरीके से ही लोगों से अप्रोच की जा रही है। दुआ करें कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की आवाम को एक अच्छी खबर मिले। स्पीकर को इस्तीफा देना चाहिए और न्यूट्रल होकर नीचे आके वोट दे। हम पहले दिन कह रहे हैं कि ये स्पीकर का रोल नहीं है। स्पीकर बिल्कुल एक पार्टी बना हुआ है। जो रोल होना चाहिए, इसने माजी के स्पीकर्स को शर्मसार कर दिया है। ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बट इन हिस्ट्री आप देखेंगे कि ही इज अ ब्रोकन द हाउस। सबसे पहले स्पीकर पंजाब इमीडिएटली इसके बाद होगा, उसके बाद KPK। प्रेसिडेंट तो नेचुरली इम्पीचमेंट में जाएगा ना। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने कहा है कि ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन उनका बमबार बनने को जी चाहता है। रावलपिंडी के हल्के NA 59 में जलसे से खिताब में वफाकी वज़ीर का कहना था कि उनकी सोच ये है कि जहाँ सारे मुल्क और दीन के दुश्मन बैठे हों, ख़ुदकुश धमाका करें और सारों को नीस्त व नाबूद कर दें। खुदकशी हराम है। मेरा तो खुद बम्बार कुश बनने को जी चाहता है कि जहाँ ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। आगे बढ़ते हैं। कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। आज भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। मौसम की सूरत हाल बताएंगे GNews उसके नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी बिल्कुल, शहर में जो है वो मौसम में तब्दीली वाक़ई हो रही है। गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। शहर में इस वक्त जो है वो हवाएं ना होने के बराबर हैं और हवा की रफ्तार इस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और हवा में नमी का तनासब 66% है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से मजीद ये कहना है कि इस वक्त जो शहर में है वो धूप की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है और वक्त बढ़ने के साथ साथ जो है धूप की शिद्दत में भी इजाफा होगा। कराची टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया आज अपनी इनिंग्स 251 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। उस्मान ख्वाजा 127 और नेथन लियन बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद हैं। नेशनल स्टेडियम में जारी टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने टीम को 82 रन का आगाज फराहम किया। वार्नर 36 रन बनाकर फहीम अशरफ का शिकार बने। मार्नस नबुशेन 0 पर रन आउट हो गए। फिर उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ ने पार्टनरशिप लगाई। उस्मान ख्वाजा ने कैरियर की 11वीं सेंचुरी बनाई। What a superb performance. Magnificent work from Usman Khawaja. उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर तीसरी विकेट पर 159 रन की शराकत कायम की। पहले दिन का खेल खत्म होने से कबल पाकिस्तान को तीसरी कामयाबी मिली जब स्टीव स्मिथ 72 रन बनाकर आउट हुए। that is an excellent catch. That is absolutely. ऑस्ट्रेलिया ने दिन के इख्तिताम तक 3 विकेट पर 251 रन बना लिए थे। उस्मान ख्वाजा 127 और नाइट वॉचमैन नेथन लाइन बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में कुकिंग ऑयल और दालों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। अवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह कर रही हैं GNews की नुमाइंदा महमूना सईद।
जी, मुल्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आया है। सबसे ज़्यादा जो इजाफा हुआ है वो फ़ी लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में हुआ है। ये इजाफा जो है तकरीबन नज़र आ रहा है कि 80 रुपये फ़ी लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ा दी गई है। और इसी तरह ही उसी कंपनी का जो एक ग्रेड कंपनी का घी है उसकी कीमत में भी 80 रुपये का इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए दालों की, तो दालों की कीमतों में भी, जिनमें दाल माश, दाल चना, सफ़ेद चने, दाल मसूर, इनकी कीमतों में भी 10 से 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। जो ख़रीदार आ रहे हैं दुकानों पर, उनका ये कहना है कि उन्हें ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो कि अब गरीब आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जी, मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.7 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटों में कोरोना के मजीद 35,627 टेस्ट किए गए। इनमें से 609 मुस्बत आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। पिंडी टेस्ट के 5 दिन में 14 विकेटें गिरी। स्लो विकेट बनाने पर काफ़ी लय हुई। कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी टेस्ट के पहले रोज भी बॉलर्स सुस्त विकेट पर बॉलिंग करके थक गए। ICC ने मेयार से कम होने पर इस विकेट को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया। उम्मीद की जा रही थी कि कराची के विकेट थोड़ी तेज होगी। मैच को फैंस भी इंजॉय कर सकेंगे, लेकिन हुआ उसके बरअक्स। पूरे दिन में सिर्फ 251 रन बने। रन आउट समेत ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें ही गिरी। ये हार का खौफ है या जीत का यकीन नहीं कि ऐसी विकेटें तैयार की जा रही हैं। इमरान खान तो हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट के साथ तेज विकेटों के हक में रहे। मुश्किल टीम के खिलाफ हम होटल से ग्राउंड पे जा रहे होते थे तो कई खिलाड़ी होटल से ग्राउंड तक ही मैच हार चुके होते थे। कई खिलाड़ी जब ग्राउंड पे पहुंचते थे और दूसरी टीम को प्रैक्टिस करते देखते थे, कई उधर मैच हार जाते थे। कई जब मैच शुरू होता था और बुरा वक्त आता था, उधर दिल छोड़ जाते थे। लेकिन जो चैंपियन होता था वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करता था और वही फर्क था। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने भी एतराफ किया था कि पिंडी की स्लो विकेट पर शायकीन की तनकीद जायज है। फिर ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तानी बॉलर्स ने टेस्ट के पहले ही दिन नेगेटिव बॉलिंग क्यों शुरू कर दी? पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है, बेहतरीन स्पिनर्स हैं, तो फिर ये किस बात का खौफ है? 24 साल बाद होने वाली तारीखी टेस्ट सीरीज का मजा आखिर क्यों खराब किया जा रहा है? कराची में लियारी अवामी महाज के ज़ेर एहतमाम सानहा झटपट मार्केट के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए स्ट्रीट लाइब्रेरी चाकीवाड़ा चौक लियारी में मोमबत्तियाँ रोशन की गईं। तक़रीब में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की शख्सियात के अलावा ख़वातीन, नौजवानों और बुज़ुर्गों ने शिरकत की। तक़रीब से लियारी अवामी महाज के अब्दुल इखलाक ज़दरान और फैसल ईदी ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि 8 साल होने के बावजूद शोहदा, 19 ख़वातीन और 42 ज़ख्मी होने वाले ख़ानदानों की वफ़ाक़ी और सूबाई हुकूमत ने वादे के बावजूद माली मदद और सानही की जुडिशल कमीशन बनाकर वाक़ई के असल मुजरिमों को बेनकाब तक नहीं किया। तकरीब में एक करारदाद में वफाकी और सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया कि 12 मार्च 2014 सानहा झटपट मार्केट और 7 अगस्त 2013 सानहा बजिंजो चौक बम धमाकों की जुडिशल कमीशन बनाकर असल मुजरिमान को मंजर आम पर लाया जाए और शहीद और ज़ख्मी होने वाले ख़ानदानों की दादरसी की जाए। सरगोदा की बेशतर आबादियाँ सीवेज निज़ाम की अबतर हालत के बायस गंदे पानी के जोहड़ में बदल गई हैं। गंदे पानी के बायस तालीमी इदारों में जाने वाले तलबा और तालिबात भी शदीद अजियत से दो चार हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। शहर के अक्सर गुंजान आबाद इलाकों में निकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। अर्बन एरिया इकबाल कॉलोनी, अली पार्क, गिलवाला, जौहर कॉलोनी, दीन कॉलोनी, लक्कड़ मंडी, सुलेमानपुरा और इस्तकलालाबाद कॉलोनी के बाद इलाके गंदे पानी से जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं। गंदगी से यहाँ मोहलिक बीमारियाँ भी फैलने का खदशा है। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ गटरों का पानी भरा हुआ है, घर में बहुत ज्यादा स्मेल आती है। शहर के बाद तालीमी इदारों के अतराफ में भी गटरों का गंदा पानी
तलबा और तालबात के लिए किसी अजियत से कम नहीं, जबकि बाज इलाकों में तो लोग गंदे पानी के बाइस मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए भी नहीं जा सकते। तमाम तर दावों के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की कारकर्दगी सवालिया निशान है। भाई साढ़े बच्चे बीमार हो गए गंदगी की वजह तो, ना सी खा सकते ना सी पी सकते, बच्चे साढ़े बीमार हो गए मच्छर की वजह तो, इतना मच्छर है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल अमला सफाई और करोड़ों रुपए की मशीनरी होने के बावजूद मायूस कुन कारकर्दगी पर यकीनन किसी को तो जवाब तलब करना होगा। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने हतक इज़्ज़त के एक केस में जंग, जियो ग्रुप और उसके एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान के हक में तारीखी फैसला सुना दिया। अदालत ने बोल टीवी के तैयब बलोच को 10 करोड़ रुपए हर्जाने, माफ़ी मांगने और माफ़ी शाया करने का हुक्म दिया है। एक सहाफ़ी के खिलाफ दायर इस केस में कहा गया था मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ जाली, मन घड़त, तौहीन आमेज मवाद गैर मुल्की वेबसाइट्स पर शाया कराया जा रहा है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद अदनान ने फैसले में बोल टीवी के तैयब बलोच को हुक्म दिया है कि वो मीर शकीलुर रहमान को 10 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें और साथ ही उन्हें ये हिदायत भी की कि वो न सिर्फ शिकायत गुजार से माफ़ी मांगे बल्कि इस माफ़ी को उसी अंदाज से वसी पैमाने पर शाया कराया जाए जैसे उनके खिलाफ तौहीन आमेज मवाद शाया कराया गया था। अदालत ने सहाफ़ी को ये हिदायत भी की कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस और उसके एडिटर इन चीफ की साख को नुकसान पहुँचाने की खातिर इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से मुस्तकिल बुनियादों पर इज्तनाब करें। गैर मुल्की मीडिया पर शाये तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज इल्ज़ामात के तहत सहाफ़ी ने मीर शकीलुर रहमान की हुब्बुल वतनी और पेशा वराना साख पर सवालात उठाए थे। उन पर भारत नवाज होने, गैर मुल्की और रियासत मुखालिफ एजेंडे पर अमल करने और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के हक में मीडिया मुहिम चलाने और मीडिया को कंट्रोल करने जैसे इल्जामात आयद किए थे। जंग और जियो ग्रुप ने कहा था सहाफ़ी को 2 नोटिस भेजे गए थे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि जंग और जियो की जानिब से बरतानवी वेबसाइट के डायरेक्टर एडम गैरी को भी लीगल नोटिस भेजा गया था और उन्होंने इन इल्जामात की बजाते खुद तहकीक करके इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। एडम गैरी ने न सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगी बल्कि अपनी वेबसाइट से मज़कूरा आर्टिकल भी हटा दिए। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी माफ़ी शाये की। बरतानी वेबसाइट की जानिब से माफ़ी शाये किए जाने पर तैयब बलोच ने रूसी वेबसाइट पर तौहीन आमेज आर्टिकल शाया कराने शुरू कर दिए और जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ के खिलाफ तौहीन आमेज कलमात का सिलसिला जारी रखा। मीर शकीलुर रहमान ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि ऐसे बेबुनियाद, मन घड़त और जाली इल्जामात की वजह से उनकी और उनके इदारे की साख मजरी हुई। जंग जियो ग्रुप की नुमाइंदगी बैरिस्टर सैफुल्लाह गौरी, उनके मुआविनीन सरफराज बलोच और हसन रजा ने की और केस में दलाइल दिए। समाअत के दौरान तैयब बलोच कई बार अदालत में पेश ना हुए और अपने इल्जामात से मुतालिक एक भी सबूत पेश ना कर सके। गैर मुल्की वेबसाइट पर तैयब बलोच ने जिस वक्त बेबुनियाद इल्जामात लगाए वो इस वक्त बोल टीवी में काम कर रहे थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग और जियो के खिलाफ इसी तरह का मवाद पाकिस्तान में बोल टीवी पर भी नशर किया जाता रहा है जिसका मकसद मीडिया ग्रुप को मुतनाज़ बनाना, लोगों के जानने के हक और सच्चाई को दबाना है। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने के वाक़े पर भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। भारतीय वज़ारत दिफ़ा के बयान पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नाज़िम उल उमूर को बताया गया कि ऐसे संगीन मामलात को भारतीय हुक्काम की वजाहत से हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सवालात के तसल्ली बख्श जवाब की तवक्को रखता है। मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में गिरने की अदालती तहक़ीक़ात का भारतीय फ़ैसला काफ़ी नहीं है। भारतीय नाज़िम उल उमूर से कहा गया कि वो भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के मुश्तरका तहक़ीक़ात के मुतालबे से आगाह करें। भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च को सिर्फ तकनीकी खराबी करार देना और मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने पर इजहार अफसोस करना नाकाफ़ी नहीं, भारत को कुछ अहम बुनियादी सवालों के जवाब देना होंगे। पाकिस्तान ने भारत से मामले की मुश्तरका तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मिसाइल लॉन्च के हवाले से भारत का अंदरूनी अदालती तहकीकात का फैसला काफ़ी नहीं, क्योंकि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा है। भारत वाज़े करे कि उसके पास हादसाती मिसाइल लॉन्च से बचने का तरीक़ाकार क्या है। भारत इस वाक़े के ख़ास मुहर्रकात से भी पाकिस्तान को आगाह करे। भारत पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाले मिसाइल की किस्म और तफसील फराहम करे। भारत अपने मिसाइल की परवाज़ के रास्ते और ट्रेजेक्ट्री की वजाहत करे।
ये भी बताया कि आखिरकार ये मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल कैसे हुआ। ये कहना था तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का 9 मार्च को पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू के इलाके में गिरने वाले भारतीय मिसाइल पर भारतीय हुकूमत की तरफ से वजाहत के रद्द अमल में। तर्जुमान का कहना था कि वाक़े की संगीनी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और टेक्निकल सेफ गार्ड्स के हवाले से एक एटमी माहौल में हादसाती या गैर मजाज मिसाइल लॉन्च के हवाले से कई बुनियादी सवालात को जन्म देती है। इस तरह के संगीन मामले को भारतीय हुकाम की जानिब से पेश करदा सादा वजाहत से हल नहीं किया जा सकता। भारत को कुछ सवालात के जवाब देना होंगे। भारत बताए कि क्या उसका मिसाइल खुदकार तबाही के निजाम से लैस था या ये हकीकत में नाकाम हुआ। भारत वाजे करे कि क्या भारतीय मिसाइल मामूल की देखभाल के तहत भी लॉन्च के लिए तैयार किए गए हैं। भारत बताए कि वो मिसाइल के हादसाती लॉन्चिंग के बारे में पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुत्तला करने में नाकाम क्यों रहा। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से वाक़े का ऐलान होने और वजाहत तलब किए जाने तक मामले को तस्लीम करने का इंतजार क्यों किया। नाअहली की इंतहा को सामने रखते हुए भारत को ये बताने की जरूरत है कि क्या वाकई मिसाइल को उसकी मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया था या कुछ बदमाश अनासर ने। पाकिस्तान इस वाक़े के बारे में हक़ाइक़ का दुरुस्त तयन करने के लिए मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा करता है। ये पूरा वाक़या भारतीय स्ट्रेटेजिक हथियारों से निमटने में संगीन नौइयत की बहुत सी खामियों और तकनीकी खराबियों की निशानदही करता है। वाक़ये की गलत तशरीह दूसरी जानब से अपने दिफा में संगीन नताइज के साथ जवाबी इक़दामात का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो जौहरी माहौल में संगीन नौइयत के इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस ले और खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।